हाय एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 8 एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है, फसल उत्पादन और प्रबंधन, इसके आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं अभ्यास के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश 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 कहते हैं। इनमें से तैरने, जल, फसल, पोषक तैयारी, इनमें से यहाँ पे कौन सा आएगा? एक बताइए कौन सा आएगा? यहाँ पर फसल आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर फसल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे फसल। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश 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 होती है। क्या होगा इसका आंसर? इसमें से बताओ कौन सा होगा? फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी। यहाँ पे तैयारी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर तैयारी आ जाएगा। तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश 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 लगेंगे। क्या बताओ? यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? तैरने, है ना। यहाँ पर तैरने आ जाएगा, तैरने लगेंगे। चलो, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश 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 तथा डैश डैश आवश्यक है। बताओ इसका क्या आंसर होगा? क्या होगा इसका आंसर? हाँ, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जल। और जब जल का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लिए हैं तो बचा पोषक, तो पोषक यहाँ पर आ जाएगा। क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? आगे बढ़े क्या? चलो, प्रश्न नंबर 2 देखिए, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए यहाँ पर दिया हुआ है, कॉलम बी यहाँ पर दिया हुआ है। कॉलम ए में एक में खरीफ फसल, यहाँ पर ए में मवेशियों का चारा। तो खरीफ फसल का बताइए इसमें से कौन होगा? खरीफ फसल का यहाँ पर एक का मिलान करेंगे आप ई से, धान एवं मक्का। रबी फसल का किससे होगा? रबी फसल का किससे होगा मिलान? रबी फसल का मिलान किससे होगा? गेहूं, चना, मटर। गेहूं, चना, मटर डी से। तीसरा, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक का मिलान किससे होगा? रासायनिक उर्वरक का मिलान किससे होगा? यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट मतलब बी से। बचा कौन? कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद यहाँ पर बचा और यहाँ पर कितने बचे? यहाँ पर सी और ए बचे। तो यहाँ पर कार्बनिक खाद का मिलान सी से भी होगा और कार्बनिक खाद का मिलान ए से भी हो जाएगा। सी से पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, और ए में मवेशियों का चारा। यहाँ पे इसका उत्तर देख लो, उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। चलो, सवाल नंबर 3 देखो, निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। क खरीफ फसल, ख रबी फसल। खरीफ फसल के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? खरीफ फसल के दो उदाहरण गेहूं और चना लिख देंगे। और रबी फसल के दो उदाहरण कौन कौन से दे देंगे? धान और मक्का। प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए।
क मिट्टी तैयार करना, ख बुआई, ग निराई, घ थ्रेसिंग। इसका उत्तर देखिए क्या होगा। उत्तर देखिए, ध्यान से देखिएगा। क मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले ये जुताई है ना, ये जुताई है। जुताई की जाती है जिससे मिट्टी पलटा जाता है और पोला किया जाता है। मिट्टी पलटा जाता है और क्या किया जाता है, और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में क्या हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती है। जड़ें कहाँ तक जाती है, गहराई तक जाती है। और पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। ये इम्पोर्टेंट है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। हाँ। ख में देखिए बुआई। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती हो और स्वस्थ हो। ग में देखिए निराई। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों को उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीड़क नाशियों का उपयोग, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। ये फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देते हैं। घाव में देखिए थ्रेसिंग। काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों को सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उत्तर में हम इस तरह से लिखेंगे, खाद उर्वरक। देखिएगा आप बहुत ही ध्यान से। खाद यह एक जैविक पदार्थ है, उर्वरक यह एक रासायनिक पदार्थ है। खाद या अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। उर्वरक यह फैक्ट्रियों में बनता है। खाद इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उर्वरक इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देख लीजिए। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां, पहली विधि है ड्रिप सिंचाई, दूसरी विधि है स्प्रिंकलर सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। उत्तर में, यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेंगी। वह फसल उपयुक्त
प्राप्त नहीं होगा। सवाल नंबर 8 देखिए, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग आते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवारों को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। पहला, निराई के द्वारा, दूसरा पीड़कनाशी के उपयोग से।